Hello SPS Astrology lovers, this is जंगर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रहों के बारे में और वो भी दो ग्रहों के बारे में। अगर दो अलग अलग ग्रहों की महादशा चलती है और उसमें से एक ग्रह अगर बहुत अच्छा होता है और दूसरा ग्रह आपके फेवर में नहीं होता है यानी बहुत बुरा होता है, तो ऐसे पीरियड में क्या होता है। यानी एक तरफ तो आपका दोस्त है और दूसरी तरफ आपका शत्रु है और दोनों की दशा चल रही है। तो जब दो ग्रहों की दशा चलती है और दोनों ग्रह एक दूसरे के एनिमी होते हैं, यानी एक आपके फेवर में होता है एक आपके फेवर में नहीं होता है, और बर्थ चार्ट में भी उसकी प्लेसमेंट, जो बुरा ग्रह है उसकी प्लेसमेंट आपके फेवर में नहीं होती है, लेकिन जो अच्छा ग्रह है उसकी प्लेसमेंट आपके फेवर में होती है। तो ऐसे पीरियड में क्या होता है, अनुमान के तौर पे मान लेते हैं कि एक तरफ केतु की दशा चल रही है और दूसरी तरफ शुक्र की दशा चल रही है। केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के 4th हाउस में पड़ रही है और दूसरी तरफ कैंसर साइन में वीनस की प्लेसमेंट है। केतु की महादशा है, वीनस की अंतर्दशा है। तो ऐसे पीरियड में क्या होगा, ऐसे पीरियड में केतु, जैसे मैंने बताया कि केतु का एस्पेक्ट 4th हाउस में है या 4th हाउस में केतु की प्लेसमेंट है, तो जब केतु की दशा चलेगी तो 4th हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस करवा सकता है। यानी घर का लॉस करवा सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस करवा सकता है, गाड़ी का लॉस करवा सकता है। आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं, आप अपना पुराना घर बेच सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो भी सेल आउट हो सकती है या उसका नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ शुक्र कैंसर साइन में प्लेस है। कैंसर साइन 4th हाउस की एनर्जी है, या हम ऐसा मान लें कि शुक्र की प्लेसमेंट 4th हाउस में है, शुक्र की भी दशा चल रही है। तो जब शुक्र की दशा चलेगी, शुक्र कैंसर साइन में है या शुक्र 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे पीरियड में नई गाड़ी, नया वाहन, नया घर, नया फ्लैट, नई प्रॉपर्टी, कोई भी नई चीज आप बाय कर सकते हैं। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझें कि एक तरफ एक प्लेनेट ऐसा है जो आपका नुकसान करवा रहा है, जो पुरानी चीजों को बिकवा रहा है या उसका लॉस करवा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्लेनेट है जो नई नई चीजों को आप तक लेके आ रहा है। तो जब दो मैलेफिक प्लेनेट्स की दशा चलती है तो नुकसान 100% होता है, लेकिन जब एक बेनेफिक एक मैलेफिक प्लेनेट की अगर दशा चलती है और दोनों की पोजीशन अगर वैसी बनी हुई है कि जहां पर एक आपको उसी चीज का लॉस दे रहा है और दूसरा जो प्लेनेट है आपको उसी चीज का गेन दे रहा है, तो इसमें लॉस भी होगा और गेन भी होगा। तो बहुत सारे हमारे चार्ट्स में अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो कई बार आप देखेंगे कि शनि की दशा चली और शनि ने एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का लॉस करवा दिया, और उसके अंदर ही कोई अच्छी दशा चल रही है, मान लेते हैं कि बुध की दशा चल रही है। एक तरफ आपका काम छूट गया, नौकरी छूट गई, दूसरी तरफ आपको नए काम का ऑफर आ गया। तो इस तरीके से आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब दो अलग अलग ग्रहों की दशा चलती है तो उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अगर अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो आपके लिए वो अच्छा ही करता है, लेकिन अगर बुरे ग्रह की दशा चलती है तो वो आपके लिए बुरा ही कर सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया दो ऐसे ग्रहों के बारे में जो एक दूसरे को फेवर नहीं करते हैं, और जब उनकी दशा चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।